आपका अपना YouTube चैनल अरविंद टिप्स फॉर नवोदय पर एक बार फिर से स्वागत है। छात्रों, आज आप सभी को विभाज्यता के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न को बताने वाले हैं और लास्ट में एक ऐसे प्रश्न को हम बताएंगे, एक ऐसी संख्या के बारे में बताएंगे जो 1 से लेकर के 9 तक की संख्या से विभाजित है। ऐसी संख्या के बारे में लास्ट में हम बात करेंगे, इसलिए मेरे वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। चलिए आज हम आप सभी को बताते हैं कि 3, 9, 8, 9, 6 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए क्या करना है, 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में आप लोग जानिए कि जब कोई संख्या 3 से विभाजित होती है तो उसके सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाती है। एक संख्या लेते हैं, जैसे मान के चलिए कि 372 है ना। 372 देखिए तो यह 3 से विभाजित है कि नहीं। इसके लिए क्या करना है, इनके अंकों को जोड़ दीजिए। 3 7 10 2 12। 12 जो है 3 से विभाजित है, इसीलिए यह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। आप लोग समझ गए ना। तो इनके अंकों को जोड़िए। 3 9 9 3 यहां पर लिख लीजिए पहले। 3 9 8 9 6 3 9 12 8 20 9 29 6 35। इसके अंकों का योगफल हो गया 35। अब देखिए 35 में आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए कि 35 में क्या जोड़े। मान लीजिए कि f जोड़े कि यह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 35 से ठीक आगे वाली संख्या लीजिए जो 3 से विभाजित हो और जो छोटी संख्या हो। 35 के ठीक बाद वाली 3 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या तो 36 हो गया, है ना। तो x का मान क्या हो जाएगा, 36 - 35 बराबर 1। अब देखिए एक यदि हम इस संख्या में यदि 1 जोड़ देंगे तो वह संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन आपका विकल्प में 1 कहीं नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 1 में 3 जोड़ देंगे, 4 हो गया। 4 में 3 जोड़ेंगे, 7 हो गया। यानी कि 1 4 7 इनमें से किसी भी अंक को यदि जोड़ेंगे तो वह 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए इसमें से कौन सा विकल्प इसमें आया हुआ है, तो ये वाला आया हुआ है 4, तो 4 ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 4 5 7 x 2 3 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर क्या आएगा। इसको जोड़िए। 4 5 9 9 7 16 16 2 18 18 3 21 21 4 25। अब 25 में क्या जोड़ें कि वह 3 से विभाजित हो जाए, है ना। तो 25 के ठीक बाद वाली संख्या लीजिए जो सबसे छोटी हो और 3 से विभाजित हो, तो 27 होगा, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 - 25 बराबर 2। अब देखिए यहां पर 2 है, x के स्थान पर क्या रखेंगे कि वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। अब 2 में 3 जोड़िए, 5 हो जाएगा। 5 में 3 जोड़िए, 8 हो जाएगा। यानी 2 5 8 में से कोई भी अंक x के स्थान पे रखने पर वह 3 से विभाजित हो जाएगा। अब विकल्प में चुनिए कि 2 5 8 में से कौन सा अंक है, 2 है, 5 नहीं है, 8 नहीं है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 7 3 5 स्टार में कौन सा न्यूनतम मान, 5 7 3 5 स्टार में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए प्रश्न है आपका कि 5 7 3 5 स्टार, है ना। स्टार का स्थान पर क्या रखेंगे कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। तो
कि 9 से विभाजता के नियम है कि सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 7 12, 12 3 15, 15 या 5 20। अब ये 20 हो गया। अब ये ख्याल रखिए कि 20 में क्या जोड़ेंगे कि वह 9 से विभाजित हो जाए, वह 9 से विभाजित हो जाए। 20 से ज्यादा वाला कौन सी संख्या होगी जो 9 से विभाजित होगी और सबसे छोटी होगी? तो 9 या 27 होगा। x का मान क्या हो जाएगा? 27 माइनस 20 बराबर 7, है ना। और इसमें जो है 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 7 16 तो 2 अंकों वाली संख्या हो गई, तो 16 नहीं लेना है, केवल 7 लेना है। तो 7 किस विकल्प में है? ए में। समझ गए आप लोग? इसको देखिए, यदि 6 7 1 स्टार 4 5 6 9 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? यहां देखिए 6 7 1 स्टार 4 5 6 ये संख्या दी गई है और ये 9 से विभाजित है। एक चीज और कीजिए, आप जो 9 से विभाजित है उसको काट दीजिए। जैसे 4 5 9 हो जाता है, या तो 9 से विभाजित हो जाएगा। और कोई संख्या है कटने वाली जिसको जोड़ करके 9 हो जाए? नहीं है तो इसको जोड़ दीजिए। 6 7 13 1 14, 14 6 20, 20 हो गया। अब देखिए 20 में क्या जोड़ेंगे कि वह 9 से विभाजित हो जाए? तो 20 से आगे वाली संख्या लेंगे जो 9 से विभाजित हो जाए तो 27 हो जाएगा। x बराबर 27 माइनस 20 बराबर 7। x का मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यानी कि स्टार के स्थान पर 7 रखने पर वह 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कोई दिक्कत? यदि 4 7 3 p 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो p का स्थान पर क्या आएगा? 4 से विभाजित कोई संख्या तब होती है जब उसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। यानी कि 3p जो है 4 से विभाजित होना चाहिए। तो p के स्थान पर यदि हम 2 दे देते हैं, यह कितना बन जाता है? 32। 32 तो 4 से विभाजित है, 4 8 32 हो जाता है। इसीलिए p के स्थान पर 2 रखने पर वह संख्या जो है 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। समझ गए आप लोग? आगे देखिए, यदि 5 9 8 y 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो y का स्थान पर क्या होगा? तो 4 से विभाजता नियम तो आप लोग को पता ही है कि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होनी चाहिए। यानी कि 8y 4 से विभाजित होनी चाहिए। y का स्थान पर क्या देंगे कि 4 से विभाजित हो जाए? अब देखिए 3 देंगे तो विभाजित नहीं होगा। 4 अगर देते हैं तो 8 4 84 हो जाता है, जो 4 से विभाजित है। 1 देने पर भी विभाजित नहीं होगा, 5 देने पर भी विभाजित नहीं होगा। y का स्थान पर कौन सी संख्या देने पर वह 4 से विभाजित हो जाएगा? 4। इसीलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, यदि 5 7 5 2 x 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो x के स्थान पर क्या आएगा? 8 से विभाजता का नियम होता है कि यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? यहां देखिए, ये संख्या जो है 5 2 x ये 8 से विभाजित होनी चाहिए। अब x के स्थान पर क्या हम दें विकल्प में से कि वह 8 से विभाजित हो जाएगा? अगर 1 देते हैं तो 8 6 48, बच गया 4, 4 पर 1 41, 8 से विभाजित नहीं होगा। अगर 2 दे देते हैं 8 6 48, 12 में से 8 गया 4 हुआ, 4 पर 2 42, 8 से विभाजित नहीं होगा। अगर 8 दे देते हैं, मान के चलिए यहाँ पर 8 देते हैं x के स्थान पर, और इसको यदि 8 से भागा देते हैं 8 6 48, शेष कितना बचा? 4, 4 पर 8 48, 8 6 48। ये x के स्थान पर क्या रखने पर वह विभाजित हो जाएगा? 8 से 8 रखने पर। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना? अब देखिए, संख्या 6 7 8 9 और यहां पर रिक्त स्थान है। मैं रिक्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या रखे कि 6 से विभाजित हो जाए? सबसे पहले 6 से विभाजता का नियम आप लोग समझिए कि 6 से विभाजता का नियम होता क्या है। यहां देखिए, 6 का ऐसा गुणनखंड लेंगे
कि जिनका मौसो जो है 1 हो जाए, तो 2 3 का मौसो कितना होगा, 1 होगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा संख्या रखेंगे कि वह संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाए, ये पूरी संख्या है ना। यानी 6 7 8 9 यहाँ रिक्त, ये सारी संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पर क्या रखें, तो सबसे पहले 2 से विभाजित होने के लिए 2 से विभाजन नियम जान लीजिए कि जिस संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 या 8 हो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यानी कि अंतिम अंक जो है 2 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या 6 है और 8 है। फिर 3 से विभाजित होने के लिए इसके अंकों को जोड़ दीजिए, 6 7 13 13 या 8 21 21 9 21 9 30 हो गया, है ना, 30 हो गया। तो इसके स्थान पर हम क्या सब रख सकते हैं, 0, तो 0 यदि रखें तो यह संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी। और इसके स्थान पर क्या सब रख सकते हैं, तो 0 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो देखिए 0 3 6 9 रखने पर वह संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें इकाई के स्थान पर ऐसी संख्या रखनी है जो 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो। तो 2 से ये संख्या विभाजित होता है और ये संख्या विभाजित होता है ना। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट्स लिख दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।